हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ आरबीजी रोहिणी भगत गुप्ता। आज का ये व्लॉग बहुत स्पेशल है। इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज इट इज़ ऑफ कोर्स अ नोबल कॉज वाला व्लॉग भी है ये डेफिनेटली। एंड आप लोग को बहुत मज़ा भी आएगा। एंड जो भी मैं इस व्लॉग के एंडिंग में कहूँगी उस बारे में आप सोचिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस व्लॉग का। श्री गणेश करते हैं। एंड मैं अभी उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे एक जगह पर जाना है। आप लोगों को आज मैं हेवन की सैर कराने वाली हूँ डेफिनेटली। सच्ची बोल रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ मस्त एकदम। अभी सुबह सुबह तो मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था बट अब ठीक है। एंड अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि मेरे को निकलना है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। तो योर आई गो गाइस। एंड अब जहाँ पर मुझे पहुँचना है वहाँ के लिए मैं निकल चुकी हूँ और मैंने मेरा वॉच भी पहन लिया है। सुपर एक्साइटेड, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग को इस ब्लॉग में। प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, पूरा देखिए पूरा। एंड यू विल विश कि काश मेरी जगह पर आप वहाँ पर होते। सच्ची में बोलो, मेरी आवाज़ तो आ रही है। हाँ। So here I have reached guys at Malad। तो एक जिम में होता है इनका सेशन। Super excited. So now I'm in the changing room actually to change करने के लिए। I have brought my shoes and my things. मजा आएगा। Look at the place guys. This is the changing room. So this is the changing room of the Fit Life gym which is in Malad and जिम देखकर तो भैया मेरा तो एकदम आंखें ही ऐसे होगी। इट वाज जस्ट अमेजिंग। अगर पहली वाली रोहिणी होती जो जिम एंड क्या बोलते हैं एक्सरसाइज के लिए अभी पागल नहीं होती तो शी वुड बी लाइक वाओ इट्स वेरी नाइस। बट मैं जब से वर्कआउट एंड ऑल करने लगी हूँ ना, आई फेल्ट लाइक यार काश मैं मलाड में रह रही होती और इस जिम में जाती। एंड लुक, एज आई एंटर्ड दिस रूम जहाँ पर पोगा का ये योगा वाला सेशन हो रहा है, सब लोग इसे छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथ में लेकर खड़े। इट वॉज जस्ट अमेजिंग फीलिंग। एंड ये मतलब मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। ऑफ कोर्स यू नो, योगा विद द पपीज एंड योगा विद एनिमल्स, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। और बीच बीच में ये जो मस्तीपना चल रहा था बहुत क्यूट थे सारे, बहुत क्यूट थे। मैंने कहा था ना आप लोग को, मैं आप लोग को जन्नत दिखाऊंगी। सीरियसली दिस वाज अ जन्नत गाइस। अगर आप लोग को ये सेशंस अटेंड करने हैं एंड इफ़ यू आर विलिंग टू अडॉप्ट देन यू शुड गो एंड अटेंड सच सेशंस ऑफ पोगा एंड योडा, देन डेफिनेटली डीएम देम ऑन देयर इंस्टाग्राम अकाउंट्स। मैं इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो उनके दोनों के इंस्टाग्राम के लिंक्स डाल दूंगी, तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं एंड उनके कब कब सेशंस हो रहे उस बारे में डिटेल्स जानकर आप सेशन बुक कर सकते हैं एंड यू कैन गो। क्योंकि जो सेशन की फ़ीस भी भरी जाती है ना, तो वो भी शेल्टर के ही काम आती है, उनके जो अडॉप्शन सेंटर है उसी के काम आती है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप अडॉप्ट भी नहीं कर रहे हैं और इस सेशन को भी अगर आप अटेंड कर रहे हो तो डेफिनेटली उस फीस से वो जो एनिमल शेल्टर है, वो जो डॉग शेल्टर, कैट शेल्टर, हॉर्स वगैरह, इन सब के शेल्टर्स एंड जो होम्स हैं अडॉप्शन होम्स, उनके ही वो काम में आता है। तो डेफिनेटली यू मस्ट गिव इट अ ट्राई गाइस। ये हमारे लिए भी एक थेरेपी की तरह काम करता है। जैसे कि मुझे देख रहे हो राइट, वहाँ पर पूरा प्रॉपर योगा भी करा रहे हैं एंड नो हैवी एक्सरसाइजेस, ओनली योगाज। ओके, यू कैन सी दैट इन द नेम ओनली, पोगा, PAWGA, पॉज एंड गा, योगा का गा यानी कि पोगा। तो इट्स अ वेरी ऑसम कॉम्बिनेशन। यार मन करता है कि मैं भी मेरे घर में ये चालू करूँ एंड मेरी स्कूबी अली को सामने रखूँ, बट देन इन माई सेशंस मेरा ऑनलाइन होता है तो जिस वजह से वो लोग सीधा कैमरा के सामने आकर बैठ जाते हैं तो मैं घर पर वो नहीं कर पाती। बट यहाँ पर आई जस्ट फेल्ट वेरी वेरी रिलैक्सिंग एंड ऑफ कोर्स बीच बीच में ये देखो छोटू सी इतना प्यारा जो था ना सिनेरियो, आई कुडेंट रेजिस्ट एंड बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। नाउ यू जस्ट एंजॉय दिस व्लॉग। मैंने बहुत बकबक कर ली, आप इसे एंजॉय करिए प्लीज़।
right leg inside and the left leg out. Try, it's not compulsory. Okay, but try to see if you can get your left heel. What are you making space from your hip? Now press the right leg on the floor and stay there. Breathe. 1, 8. Three, 4, and 5. Slowly come back. Let's work on the spine. Lie down on your belly. Knees off the floor. Stay there. Keep squeezing your glutes, keep engaging the quadriceps, and keep tightening your ankles. 1, 3 counts. And then when you're okay, relax your toes, relax your ankles, relax your spine. Taking your hands next to your chest. So hey, thanks guys. We hope to conduct more of this. We've been doing this in Mumbai since Jan. But we want to do more of this. Bring in more people. So talk about your experiences. We also have taken photos of all of you with the puppies, interacting with the puppies. So you feel free to use those photos. Tag Yoda, tag Foga. Will really help us get spread the word. Thank you. Guys, do come here and take your baby at home. Baby adoption. Seriously. Where are you going? Where, Baba? It was a great time spent, guys. Don't shop, just adopt. जैसे मेरी एली adopted है, I feel so proud. Seriously. किधर है मेरे बच्चे? बच्चे. ये रहे मेरे बच्चे. हाँ. Yes. एली पाई कैसा है बाबू? हाँ. चिड़िया का खाना है, हैं? बहुत सारे डॉगी को मिलकर आया मैं. मेरा पर्स इसीलिए पागलगत कर रहा है. आई गो पूछ मार लेते. कसं ढकलतो बघ, कसं ढकलतो ते बघ. हाँ, हर जगह से बाकी सारे डॉग्स ने पपी ली है, हर जगह से. क्या समझी हैं डम्बी चमड़ी ए डॉट्स. चलो बूम 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 बूम. दाटी हे दाटी मी आज कुठे गेलेले माहिती आहे का कुठे गेलेले? हां. सो गाइज आई एम बैक होम. एक्चुअली आई वुड लिटरली से मैं जब से वहाँ से जाकर आई हूँ ना, आई फील लाइक सो पीसफुल, यू नो. एंड दैट बेबी, वो मेरे पास इतनी खूबसूरती से आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ. आई डेंट एक्सपेक्ट. एंड वो कहते हैं ना कि डॉग्स जो है वो मतलब अगर इंसान डॉग के पास जाए ठीक है, लेकिन अगर डॉग खुद से इंसान के पास आए, किसी पर्टिकुलर इंसान के पास, सो उस इंसान का कर्मा जो है दैट इज़ रियली वेरी प्योर. अच्छा रुक जा, तू तेरे को भी अनिका फ्रेम में यार. फॉर एन एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू से कि कभी भी देखो, सपोज अगर 10 लोग
कहीं जा रहे हैं एंड वहाँ पर कोई स्ट्रीट डॉग हो, वो सब पर नहीं भौंकेगा, वो किसी एक पर भौंकेगा और किसी एक के पास ही पूंछ लाते हुए जाएगा. यू नो द साइंस ऑफ डॉग्स, दैट इज अगर वो पूंछ अंदर करते हैं, पीछे से ऐसे इनर साइड ले जाते हैं, तो यानी कि वो डरे हुए हैं. एंड इफ दे वैग द टेल, तो इट मीन्स दैट दे आर बिकमिंग वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स यू. तो ये सारी चीज़ें, अच्छा तू इधर आ जा रे तो ये सारी चीज़ें डॉग्स के साइन होते हैं. एंड आई फील वेरी स्पेशल दैट मेरे भी घर में एक बेबी है जो कि शी अडॉप्टेड है. आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड. मेरे घर की लक्ष्मी मेरी एली जब से हमारे पास आई है, इट्स बीन वेरी स्पेशल इन आवर लाइफ. एंड द मेन थिंग इज़, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतना अडॉप्शन बोलते हो, व्हाई डोंट यू अडॉप्ट अ इंडी. मुझे पहले एक्चुअली पता नहीं था, ठीक है, कि हमारे इंडी डॉग्स भी अडॉप्ट हो सकते हैं, हमारे स्ट्रीट डॉग्स भी अडॉप्ट हो सकते हैं करके. आई डिडंट न्यू अबाउट दैट. एंड बेसिकली आई डेंट न्यू अबाउट दैट. एंड ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अडॉप्ट नहीं किया है तो इसका मतलब कि मैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती. नहीं, मैं मेरे जो लोकल स्ट्रीट डॉग्स है, इंडी डॉग्स है, मैं उनको खाना खिलाती हूँ, पानी पिलाती हूँ, बस मैं वो शूट नहीं करती यार. आई डोंट फील. हाँ, कभी कभार मैंने लास्ट पहली एंड आखिरी बार मैंने कब शूट किया था, इट वॉज इन 2019 और 20 आई गेस. तो डॉग्स कहीं के भी हो. माई एली, शी इज़ ऑल्सो अडॉप्टेड एंड शी वॉज 9 months when she was adopted. एंड जहाँ पर वो थी, उसके फर्स्ट ओनर्स वहाँ पर वो ओनर्स थे. ओके, एंड वी आर नॉट ओनर्स, वी आर हर पेरेंट्स. पवन जी एंड मी, हमारे लिए स्कूबी एली एक इंसानी बच्चे से कम नहीं है. तो मुझे कहीं भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके कोई बेबीज़ नहीं है, शादी को कितना वक्त हुआ, ये वो. मेरे है बेबीज़ है, 2 बेबीज़ हैं मेरे, 4 लेग्ड वाले, टोटल 8 पैर. ओके, तो आई हैव बेबीज़ एंड उनको मैंने कभी भी, आपने भी मेरे व्लॉग्स के ज़रिए, मेरे रील्स के ज़रिए, मेरी लाइफ के ज़रिए मेरे को देखा होगा दैट मैं कभी भी दूसरे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, डॉग पेरेंट्स, एक्चुअली जो डॉग पेरेंट्स होते हैं ना या एनिमल पेरेंट्स होते हैं, वो कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे कि डॉग्स को सोफे मत चढ़ने दो, बेड पर मत चढ़ने दो. लेकिन जो डॉग ओनर्स होते हैं ना, जो पेट ओनर्स होते हैं, दे लुक आफ्टर दैट कि डॉग बेड पर नहीं चढ़ने चाहिए, सोफे पर नहीं चढ़ने चाहिए, दे गो फॉर दैट. ओके स्कूबी. सो एक्चुअल में दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेट ओनर्स एंड पेट पेरेंट्स. ठीक है, हम इनको हर एक इंसानी बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं. एंड अगर सच में ऐसा देखा जाए ना, तो एक एनिमल को संभालना एक ह्यूमन से बहुत मुश्किल है, ह्यूमन बेबी से. ठीक है, ह्यूमन बेबी और बेसिकली ह्यूमन बेबीज काकू करते रहते हैं. इनका वैसा नहीं है. दे आर नॉट वेरी इरिटेटिंग और समथिंग ऐसा बीच बीच में. दे आर लाइक, दे जस्ट वॉन्ट अस टू बी क्लोजर. उन खाना भी खाते रहेंगे ना, तो दे ईट योर एंड दे लुक कि मेरे मम्मी पापा है यहाँ पर, देख रहे हैं मुझे, अच्छा देख रहे हैं, ओके ठीक है, अब मैं खाता हूँ. दे आर लाइक दैट. ओके, तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि डोंट शॉप, जस्ट अडॉप्ट. ठीक है, ब्रीड से कोई मतलब नहीं रखता. हाँ, मेरे पास वो बोलते हैं ना, पहली बात तो मुझे जब ये इंडी डॉग्स का अडॉप्शन वगैरह का नहीं पता था, तो 2015 में मेरा डुग्गू हमारे पास, हमने उसे बाय किया था. ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बाय किया था उसे. एंड उसके बाद फिर एली हमारे पास अडॉप्शन में आई एंड वी वर लकी टू हैव हर. और आप लोग मानोगे नहीं, इसके लिए मैं पुलिस स्टेशन तक गई हूँ. पता है, जो मीडिएटर था वो इसे हटियाना चाहता था ताकि इससे ब्रीडिंग करवा सके और बच्चे पैदा करवा सके. एंड मैं कसम से बोल रही हूँ, मेरे को धमकियाँ तक मिली थी कि तूने अगर इसको लिया ना तो देख मैं क्या करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. सीधा पुलिस स्टेशन भी गई हूँ मैं, इसके लिए लड़ चुकी हूँ मैं. ठीक है, मेरे पास पूरा FIR का कॉपी वगैरह सब कुछ है इसका. एंड उसके बाद तो ये जब से हमारे लाइफ में आई, इट इज़ लाइक वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर अस. शी वॉज जस्ट 9 months एंड नाउ शी इज 7.5 years. सो जस्ट इमेजिन, है ना, माई डॉटी हैज़ बिकम वेरी बिग नाउ, वेरी बिग. एंड आई फील कि मेरे लाइफ में कभी ऐसे इंडी डॉग का अडॉप्शन का आया नहीं कभी. बट this time today when I went to that Poga yoga arrangements and it was just amazing. And लोग वहाँ पर जाते हैं, दे डू योगा, बट वहाँ पर एक बोलते हैं ना अडॉप्शन रिलेटेड मैसेज भी स्प्रेड करते हैं पोगा एंड योडा वाले कि डोंट शॉप, जस्ट अडॉप्ट. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. मैं अभी कसम से बोल रही हूँ, जब से मैं आई हूँ वहाँ से मैं बस उसी बच्चे के इसमें हूँ कि मैं उसको अडॉप्ट करूँ. येस, पवन जी मेरे को बोले थे, रोहिणी तू वहाँ पर जा रही है लेकिन इमोशनली एकदम ये मत हो जाना. मैंने ठीक है बोला था, नहीं इमोशनली ऐसा नहीं, लेकिन चलो
होता है कि भैया एक कनेक्शन लग जाता है, बट इतना कनेक्शन हुआ, आई जस्ट मिस दैट बेबी जो एकदम मेरे पास ही बार बार आ रहा था. एंड आई ट्राई टू कन्विंस पवन जी टू अडॉप्ट हिम, बट राइट नाउ उनकी भी बात सही है पवन जी की, फाइनेंशियली स्टेबल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अडॉप्ट किया है, इंडीज़ को अडॉप्ट किया है, चाहे इंडी हो चाहे कोई ब्रीड हो, अडॉप्ट किया है, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी उन्होंने उस बच्चे को ऐसे ही कहीं पर भी रास्ते पर छोड़ दिया. सो अडॉप्शन डजंट कम ओनली विथ दिस थिंग कि बस उसको बोलते हैं ना घर लेकर आओ, लेकिन वो घर लाने के बाद उसको वो सारी खुशियाँ देना भी इम्पोर्टेंट है. तो येस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन यू अडॉप्ट एनी एनिमल, एनी, चाहे वो छोटा सा गिनी पिग ही क्यों ना हो या एक बड़ा हॉर्स ही क्यों ना हो. तो मेंटेनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट. एक ह्यूमन बेबी से ज़्यादा मेंटेनेंस एनिमल्स को लगता है, कुछ भी कह लो, एंड इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू. ठीक है, ह्यूमन बेबी तो कुछ महीनों तक अपने माँ के दूध पर ही रहता है, बराबर, लेकिन इन्हें ये बेबी होते हैं तब से इनको सेरेलैक और इनके मेडिसिन, ये सारी चीज़ें. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि जस्ट गो एंड अडॉप्ट, जस्ट गो एंड अडॉप्ट, अभी करो, अभी करो. ऐसे तो मैं हर दरवाज़ा नॉक करके बोल दूँ कि अडॉप्ट करो. But if you are financially stable, then don't buy. Go and adopt. This is what I suggest and I feel to do. क्योंकि मेरे लाइफ में दुग्गू का लिखना आया था कि भाई वो बाय करना था. मेरे को उस टाइम पर इंडीज डॉग का अडॉप्शन पता नहीं था होता है करके. आई वॉज वेरी न्यू टू बीइंग एन ओन पेरेंट ऑफ अ डॉग. बाकी मेरे मम्मी के टाइम पर थे, लेकिन आई डेंट अंडरस्टैंड दैट टाइम मच ना. मैं छोटी सी थी एकदम से 4th and 5th स्टैंडर्ड में. सो उस टाइम पर कुछ इतना समझ नहीं था अडॉप्शंस भी होते हैं या उस टाइम पर यही सब खरीदना वरीदना सब चलता था. बट नाउ इट्स द टाइम कि येस, जान जान होती है. एंड हमारे लाइक अगर कोई, बहुत सारे ऐसे एग्रेसिव डॉग्स भी होते हैं, एग्रेसिव कैट्स भी होते हैं, लेकिन अगर वो खुद से आपके पास आते हैं ना तो उन्हें कभी मत जाने दीजिए. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो डेफिनेटली गो एंड अडॉप्ट गाइस. बाकी मैं तो यही सोचती हूँ, हर दिन, हर शाम, हर रात एक ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और पवन जी को फाइनेंशियली इतना स्टेबल बनाए कि इस पूरे इंडिया में जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स है, डॉग्स है, काउज है, कैट्स है, कैट्स वैसे भी थोड़ी मतलबी होती है बट या चलेगा, कैट्स है, हॉर्सेस है, उन सबको हम अडॉप्ट करें और किसी से डोनेशन भी मांगने की ज़रूरत ना पड़े. हमें बस भगवान इतना रिच कर दे. यही मैं अपने दिल से हर एक सेकंड यही दुआ मांगती हूँ. एंड मैं उस छोटू से बेबी को जिससे मैं आज मिली बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ. बस थोड़ा और फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए तो डेफिनेटली आई विल अडॉप्ट इंडी ऑल्सो, इंडियन ब्रीड ऑल्सो. इंडियन ब्रीड बोलना इसमें कोई बुरी बात नहीं है. ऐसी बाहर के देश के सारे डॉग्स, जर्मन शेफर्ड, क्या वो जर्मन शेफर्ड, अकीता, सेंट बर्नार्ड, ये सब तो हमारे इंडिया का भी एक ब्रीड है भाई. हमारे इंडी डॉग्स हैं, इंडियन डॉग्स हैं हमारे. तो येस, उनको अडॉप्ट करना, एक ब्रीड को ही अडॉप्ट करना, इट्स नॉट द थिंग. डोंट लुक फॉरवर्ड ओनली फॉर ब्रीड. हाँ, कभी आपको अगर अडॉप्शन में ब्रीड ही क्यों ना आ जाए, जैसे मेरे टाइम पर हुआ कि मुझे एली, एक गोल्डन रिट्रीवर, अडॉप्शन में अचानक से, एक्चुअली कोई प्लान नहीं था, एंड पवन जी वॉज सेइंग नो 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 नो, बट आई कुडंट सी दैट, क्योंकि जहाँ पर वो थी पहले, शी वॉज 9 months ओल्ड एंड वेरी वीक, क्योंकि उसके फैमिली जो थी वो पहले ओनर्स, वो लोग उसको ढंग से खाना नहीं देते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि घर हमारा छोटा है और ये खाते खाते मोटी ना हो जाए करके. सो दैट वॉज वेरी बैड एंड आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ. तो मैंने एली को अडॉप्ट कर लिया था. एंड नाउ मतलब इतने साल कभी ये बोलने में भी नहीं आया कि दैट एली इज अडॉप्टेड. वो मेरी बच्ची है और हमेशा रहेगी डेफिनेटली. मेरे को कितने जन बोलते यार दोनों में से कोई एक दे देना, मतलब भाग यहाँ से, खबरदार, घर में भी नहीं आना मेरे. एंड मेनली कैसा होता है ना, इनसे इमोशनल एक कनेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इंसान का बच्चा देखो 2, 2.5, 3 साल में बोलने लग जाता है. ठीक है, मैक्स टू मैक्स चलो पकड़ लो 4 साल. मेरा कभी बेबी नहीं हुआ तो मुझे पता नहीं है, बट जितना मैं जानती हूँ. लेकिन एक एनिमल जो होता है ना, डॉग बोलो, कैट बोलो, वो कभी नहीं बोल सकते. तो वो समझ कि उन्हें कब क्या चाहिए, उनकी वो नज़र जैसे देखते हैं ना, वी थिंक एक ही जगह से हम देखते हैं ओह सो क्यूट पपी आइज़, बट उन पपी आइज़ में हमारी तरफ से क्या मांग रहे हैं वो हमसे, वो जानना, दैट्स द बिगेस्ट आर्ट. एंड आई एम हैप्पी कि जब भी मेरे स्कूबी वाले ऐसा देखते हैं ना, आई फील अच्छा चलो. फिर कभी कभी ना स्कूबी ऐसे घड़ी को देखता है, उसको पता रहता है 7 बज गए, चलो ककड़ी खाने का टाइम हो गया. सो दे आर वेरी एक्सप्रेसिव बट नॉट इन द वे ऑफ स्पीकिंग, इन द वे ऑफ आईज, इन द वे ऑफ देयर ईयर्स, इन द वे ऑफ देयर टेल्स. तो मेरा इतना भाषण देने का एक ही मतलब था गाइज, अगर आप लोग अडॉप्ट करने का सोच रहे हो एंड इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल,
डोंट, क्योंकि आज लोगे वो बेबी होगा, बड़ा हो जाएगा, फिर रास्ते पर छोड़ देना या किसी अडॉप्शन सेंटर में फिर से डाल देना, इट बिकम्स अ बिग ट्रॉमा फॉर अ एनिमल, यू नो, एक बेजुबान जानवर के लिए. बट अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो एंड आप अडॉप्शन की सोच रहे हो, please don't buy, just go to Poga and Yoda. They will help you in adoption. Their centers are there in Mumbai, in all over India, in Chennai, in Bangalore, in Hyderabad, Delhi, हर जगह पर है. उनका इंस्टाग्राम पेज भी है यार. मैं चाहिए ना, देखो मैं इसके नीचे है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर देती हूँ Poga and Yoda के इंस्टाग्राम पेज का क्या बोलते हैं उसे, लिंक. ओके, आप उनसे बात कर सकते हैं. यू कैन अटेंड देयर योगा सेशंस विद द डॉग्स, जहाँ पर नॉट ओनली डॉग्स, एनिमल्स, बाकी सारे एनिमल्स भी वहाँ पर होते हैं. तो यू कैन गो एंड जस्ट एक्सपीरियंस दैट थिंग, एंड उसी दौरान उस 1 घंटे में आपको जो कनेक्शन पता चलेगा ना, दैट टाइम यू विल कम टू नो आर यू able to become a pet parent or not. So please don't shop guys, just adopt. And if financially stable, then definitely adopt. अगर financially stable नहीं हो, बार बार बोलूँगी मैं ये चीज़, financially stable नहीं हो तो उस एक जान को वो तकलीफ़ देना, it's नाइंसाफ़ी. तो मैं भी करूँगी adopt, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी और देर बाद, थोड़े और दिनों बाद. हाँ, बस दिल में वो छोटे से बेबी के लिए आया, क्योंकि आई एम अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन, एंड वो जिस तरीके से वहाँ पर मेरे पास इतना अटैच्ड हो गया था, जबकि मुझे उन्होंने बताया था दैट ही इज़ द वन हु इज़ मोस्ट लाइक यू नो, डरते हैं, वो डर रहा था हर एक चीज़ से. लिटिल बिट सहमा हुआ होता है ना हर एक में, 5 उंगलियाँ सेम नहीं होती, अलग अलग होते हैं. कोई मस्त एकदम मस्ती को होता है, कोई थोड़ा शाय होता है. सो दैट बॉय दैट वॉज वेरी यू नो स्कैरी, मतलब उनको उस बेबी को डर हमेशा लगता है करके. तो बहुत संभाल कर वो मेरे पास है, वो खुद फिर आने लगा. That made me feel like I should become a mom of 3rd baby. But then Pawan ji is not listening. मैं पवन जी की भी बात समझती हूँ, बट जब भगवान अगर मेरी एक चीज़ माननी है ऐसे कि सपोज अगर उसे एक परिवार देना होता है, तो उस परिवार के हाथों उसको कभी खाली पेट ना रखे, ये भगवान देखता है. आई फील दैट. आई होप पवन जी मान जाए. बाकी आप लोग कन्विंस करो ना उनको, आप लोग की तो सुनते हैं, मेरी घंटा सुनते हैं वो. Please do convince Pawan ji and let him like allow me to. मैं उनका ऐसा नहीं है, मैं उनको बिना पूछे भी अडॉप्ट कर सकती हूँ, वो रोकेंगे नहीं मुझे. I know that, but I want कि पवन जी भी दिल से तैयार हो to become a father of another 4-legged baby. तो जो भी हो वो दिल से हो, ना कि बस इस वजह से कि यार तूने लाया करके. वो मेरे को रोकेंगे नहीं अगर मैं ज़बरदस्ती भी लेकर आऊँ. आई नो दैट, बट आई फील कि उनकी भी परमिशन उतनी ही ज़रूरी है जितनी मेरी ये इमोशनली जो कनेक्शन है वो ज़रूरी है. यस, पति देव मान भी जाओ. बाकी गाइज आप लोग उनको समझाओ. ओके, मैं आप लोगों पर छोड़ रही हूँ, आप लोग उनको समझाओ, क्योंकि वो डेफिनेटली कमेंट्स पढ़ते हैं. मैं बता रही हूँ वो कमेंट्स पढ़ते हैं, तो आप लोग उनको समझाओ कि मैं उस बेबी को अडॉप्ट करूँ करके. ओके, ये आप लोग की जिम्मेदारी. चलिए फिर गाइज, डिड यू ऑल एन्जॉय दिस व्लॉग? डू लेट मी नो. एंड मैं कहाँ गई थी? आई वॉज इन मलाड, जहाँ पर इनका ये सेशन होता है. पोगा PAWGA एंड योडा इनका सेशन होता है. तो गो एंड लुक फॉरवर्ड एंड गेट योर लव्ड वन एट होम हु डिजर्व्स, सीरियसली. ठीक है देन, बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर. मिलती हूँ अगले व्लॉग में. इन पवन जी को समझाओ, जल्दी जल्दी समझाओ उनको, कन्विंस हिम प्लीज. Okay, चलो then, bye guys, love you all, take care, be safe, be happy, bye Talians.